7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। लाहा क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुरानी बरेज सरकार के दरबार में संत शिशवे 1008 पागलदास महाराज के सानिध्य में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक पूज्य कथावाचक पंडित मनोज शास्त्री जी ने कहा कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। उन्होंने कहा कि माता पिता संसार से प्रत्यक्ष देवता हैं और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन ना करें, मंदिर ना जाए, कथा ना सुने चलेगा, पर यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। माता पिता की आंखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं, और एक जब बेटी घर छोड़कर जाती है तब, और दूसरा जब बेटा मुख मोड़ता है तब। भगवान राम ने भी कहा है कि वही पुत्र भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों को मानता है। और ऐसे में व्यक्ति की मुट्ठी में पुण्य के चारों पदार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जिनको माता पिता के लिए बेटा प्राणों से प्रिय होता है, बेटी के लिए कितने भी कष्ट सहन करते हैं, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बालक यदि बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो माँ उसे सूखे में लिटाकर खुद रात भर गीले में लेटी रहती है। एक माता के कितने भी बच्चे हो, उनका पालन पोषण करने में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। इसी के साथ वही शास्त्री जी का अगर जिक्र कर ले तो देखिए, आपको बताते चले कि शास्त्री जी ने बताया कि करदम कृषि देवहूति पति पत्नी बन गए। पत्नी देवहूति ने अपने पति का मन पकड़ लिया। मन पकड़ने का मतलब पति की बात पकड़ लेना ही मन पकड़ना है। राजा दक्ष की कथा सुनते हुए कहा कि राजा दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया। दक्ष विरोध मान गया, और आज भी हमारे समाज एक दूसरे का अपमान करने के लिए जो है लगे हैं। और जो लोग समाज में कभी अच्छे काम नहीं करते, सम्मान सबसे अच्छा चाहते हैं, वे ही राजा दक्ष की तरह अभिमानी हैं। परम पूज्य शास्त्री जी ने अपने मुखारबिन से कथा का रसपान कराया। उन्होंने कहा कि भागवत राम ज्ञान का स्वरूप है, सीता मैया भक्ति का स्वरूप है, और लक्ष्मण वैराग्य का स्वरूप है माना गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की गोली ब्राह्मण की बोल क्षत्रिय की गोली कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर डॉक्टर अच्छा है तो मरीज अच्छा हो जाता है। ब्राह्मण अगर संत है, दयालु है, भक्त है तो उसकी बोली कभी खाली नहीं जाती। अगर क्षत्रिय रक्षक है तो उसका बार कभी खाली नहीं जाता है। पूज्य शास्त्री जी के मुखारबिन से हुई अमृत वर्षा को सुनते ही पूरा पंडाल श्री राधे की गूंज से गूंज उठा। और इस मौके पर कथा परिक्षेता श्रीमती रामश्री, पत्नी स्वर्गीय श्री हरिशंकर दुबे एवं उनके सुपुत्र आदित्य दुबे, शिक्षक विवेक उर्फ सोनू शर्मा, शिक्षक डॉक्टर विनोद तिवारी, रविकांत अध्यक्षता, और इसी के साथ संजू दुबे, अनु त्रिपाठी विजौरा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। श्रीमद भागवत कथा आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को भंडारा स्वर्गीय श्री भगवान दास दीक्षित कथा बालों के सुपुत्रा रविकांत दीक्षित प्रदेश अध्यक्ष सचिवा संघ के द्वारा दिया गया। बरेली सरकार कमेटी द्वारा सभी से भक्तजनों से अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में अमृत पान कर एवं खुले हाथों से दान देकर अपने जीवन को सफल बनाएं। एवं जो भी भक्त भंडारा देने का इच्छुक हो वो मंदिर कमेटी से संपर्क कर सरकार के दरबार में दिव्य भागवत में भंडारा देकर पुण्य लाभ कमाए। और कथा में संतों के समागम के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। देखिए मोनू उपाध्याय की खास रिपोर्ट।